उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में नई और शक्तिशाली ऑगर मशीन ने मलबे को करीब 25 मीटर तक भेद दिया। पिछले 5 दिनों से अधिक समय से उसके अंदर 40 श्रमिकों के जल्द बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। सुरंग में जमा मलबे में रात भर चले ड्रिलिंग के बाद 25 मीटर की दूरी तक भेदा जा चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बात करते हुए कहे कि टनल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि टनल में फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जा सके। जिसके साथ ही कहा कि टनल के भीतर पाइप बिछाने का पूरा काम हो चुका है और अब रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आखिरकार सपा सुप्रीमो को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। लगता है स्वामी प्रसाद के बयानों से अब तो अखिलेश भी त्रस्त हो चुके हैं। तभी लंबे समय से हिंदू धर्म के प्रति अपने बेतुके बयानों से सुर्खियों में बने स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने धर्म पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है और कहा है जो धर्म जैसा हो उसे वैसे ही स्वीकार करो। जिसके बाद अब स्वामी के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें धर्म पर टिप्पणी न करने की हिदायत दी है। तो अखिलेश का संदेश साफ है, मगर सवाल ये कि क्या मौर्य मौन होंगे? कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर बेतुका ज्ञान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने धर्म का ज्ञान दिया है। सुनिए एक बार फिर से। जहाँ तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो। स्वामी पर रोज रोज नया सियासी कलेश से लगता है कि अखिलेश भी अजीज आ चुके हैं। सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अखिलेश कब एक्शन लेंगे। जी, रोज कोई ना कोई नया बवाल। समाजवादी पार्टी के स्वामी के बयान से सपा के ब्राह्मण नेताओं को भी अब ये बयान अखर रहे थे। स्वामी के बोल और लिखे हुए शब्द सियासी सुर्खियां बन रहे थे। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी भी सवाल खड़ा कर रही थी। तभी तो अखिलेश को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। इस बार तो स्वामी ने सारी हदें जो पार कर दी थी। महालक्ष्मी का अपमान करते हुए जो लिखा, जो मंचों से बोला, उसे सुनकर सपा के नेता भी हैरत में थे, दंग थे। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गया? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धोखा बताया था।
राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के एक कार्यक्रम में रामायण की एक चौपाई पढ़कर मौर्य ने जो विवादित बयान दिया, उसने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर युवाओं और देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। मगर हकीकत तो ये है कि पार्टी के भीतर ही उनके बयानों का विरोध शुरू हो चुका था। मगर अब भी अखिलेश की नसीहत के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि स्वामी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। स्वामी वही बोल रहे हैं जो अखिलेश चाहते हैं। स्क्रिप्ट अखिलेश की है, डायलॉग स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय स्वामी प्रसाद उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसको भारत का संविधान आजादी नहीं देता कि किसी के भी धर्म पर और उनके देवी देवताओं पर टिप्पणी करें। उसके साथ में वो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे कभी नहीं उठाते। स्वामी प्रसाद जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कि आखिर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन पर कोई रोक नहीं लगाती, पूरी छूट दे रखी है। तो इसको क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और कार्यशैली के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो हमेशा जब भी शासन में रही तो हिंदू सनातन के मूल्यों और परंपराओं पर किस प्रकार से कुठाराघात किया जाए ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। चाहे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने की बात हो, 84 कोसी परिक्रमा को रोकने की बात हो, साधु संतों को जेल में ठूसने की बात हो, या फिर कांवड़ यात्रा को रोकने की बात हो, इनका पूरा चाल चरित्र ही हिंदू और सनातनियों को विरोध में रहा है। वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधी समाजवादी पार्टी दोनों तरफ चलना चाहती है अब, क्योंकि इन्हें सनातनियों का भी वोट चाहिए और मुस्लिम समाज का भी वोट चाहिए। और एक तरफ अखिलेश जी बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं सनातन का। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि अखिलेश के इस संदेश के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य सुधर जाएंगे या उनके बयानों पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि उनके एक एक बयान पर घमासान थमता नहीं कि दूसरा बयान देकर स्वामी सियासी फिजाओं में उसे लहराते हुए सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये कि क्या कल तक मौर्य को रोकने में फेल हुए अखिलेश इस बार स्वामी की जुबान पर लगाम लगा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का अल्टीमेटम मानेंगे मौर्य? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर संभल से है, जहां सनातन धर्म पर लगातार हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीदानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपना इलाज कराएं। आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह है, जिसके साथ ही लोगों ने पूजा की जगह को बुक करना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी कल्चर वेदी छेकने के लिए लोग पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां वाराणसी घाट पर वेदी बिहार पुलिस के नाम से बुक है, कई वेदियों पर वीवीआईपी के नाम का साइन दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यू वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है झारखंड से, जहां झारखंड में पीएम के दौरे के बाद से सियासी भूचाल आ गया है, जहां जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नजर आ रहे हैं। जहां जेएमएम पीएम पर जनजाति समूह की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जेएमएम को विकास विरोधी बताकर डरा हुआ बता रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो पीएम की घोषणा और विकास के वादे हैं, तो दूसरी तरफ जेएमएम के सवालों का जवाब। दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर और झारखंड के लोगों को
करोड़ों की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे ही थे कि पीएम के इस दौरे पर झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ही सवाल खड़े कर दिए। जेएमएम महासचिव ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीएम में जनजातीय समूह के प्रति किसी प्रकार की भावना नहीं दिखाई पड़ी। सुप्रियो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहले ईडी, आईटी और फिर सीबीआई के जरिए परेशान किया जाता था, लेकिन अब तो पीएम खुद ही परेशान करने सामने आ रहे हैं। ताकि पूरा 8 दिन राज्य प्रधानमंत्री के पीछे लगा रहे। पहले तो सुनते थे कि गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गया। अब प्रधानमंत्री के दौरे पर इतना बड़ा बयान सामने आया था तो भला बीजेपी वाले कैसे शांत रहते। लिहाजा जैसे ही सुप्रियो ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मोर्चा संभालते हुए जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड दौरे पर जैसे ही आदिवासियों के हितों और उत्थान की घोषणा की, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ के आदिम जनजाति की योजना की सौगात दी झारखंड से। पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के उत्थान की प्रतिज्ञा की। और सरना धर्म कोड पर पहला प्रश्न तो कांग्रेस से बनता है, आखिर 1961 में उनकी ही सरकार ने इसे जनगणना के कॉलम से हटाया था। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तात्या भील का जिक्र किया, कोमाराम भील का जिक्र किया, गोविंद गुरु का जिक्र किया, जो कि बड़े ट्राइबल आइकन्स थे, तो उसमें भी वो राजनीति सूझती है। हमें लगता है ये होश खो बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये विशुद्ध रूप से सरकारी दौरा था। बहरहाल जेएमएम की तरफ से सरना धर्म लागू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन पीएम की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, जिस पर जेएमएम पीएम के दौरे पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान प्रदेश में विकास को लेकर कई योजनाओं की सौगात दी है। ऐसे में ऐसी बयानबाजी साफ तौर पर इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई। कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुआ तो कई बूथों पर विवाद हुआ। वहीं मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 148 पर हंगामा हो गया, जिसके साथ ही दो पक्षों में पथराव भी हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। बता दें कि पुलिस को मतदान केंद्र से गोली चलने की सूचना मिली थी। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास खड़ी गाड़ियों में आग का खतरा बना, जिससे गाड़ियों के वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिले के थाना कोतवाली के कचहरी के पास का मामला बताया जा रहा है। तो साले यही तरह जब अगली खबर बहराइच से है, जहां पर मामा के घर से अपने घर पर जा रही युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात। युवती ने
टेम्पो चालक पर लगाया जबरन दुष्कर्म करने का आरोप। कोतवाली नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सुल्तानपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस मृतक महिला की शिनाख्त कर रही है। वहीं लखनऊ वाराणसी हाईवे के किनारे झाड़ियों में युवती का शव मिला था। मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के रनकेडीह के पास का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां के आनंदेश्वर धाम आश्रम के 17वां महामहोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर काफी दूर दूर से आए हजारों ग्रामीणों ने महामहोत्सव में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भगवान का महामहोत्सव कलश यात्रा से शुरू हुआ। आश्रम के संरक्षक कौशल जी महाराज ने कलश यात्रा शुरू कराई। इस मौके पर महाराज ने पत्रकारों का भगवान का चित्र भेंट कर सम्मान किया। आनंदेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। आनंदेश्वर धाम आश्रम मानी ऋषिनगर, मैं कौशल जी महाराज आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से ये 17वां वार्षिक महामहोत्सव जो विगत 17 वर्षों से संपन्न होकर के 21 कुंडी सचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण, रासलीला, रामलीला के विभिन्न उपक्रमों में आज प्रथम दिवस सर्वप्रथम आनंदेश्वर भगवान के पूजन अर्चन के साथ हमारे आनंद ज्योतिष के वैदिक मंडल के आचार्यों के द्वारा समस्त भक्तों की सन्निधि में यहाँ पे कलश यात्रा का विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया। हमारी माता शक्तियाँ पीत वस्त्र धारण करके नगर भ्रमण के लिए वेद मंत्रों के साथ कलश यात्रा का दिव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। बुलेटिन में खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो कौशांबी से है, जहां कौशांबी में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिल मकान में आग लग गई, जिसमें मकान के अंदर सो रहे जमीन कारोबारी की जलकर मौत हो गई। वहीं घर में खड़ी सीएनजी कार, बुलेट व एक स्कूटी, बाइक समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना मंजनपुर क्षेत्र में एक 3 मंजिले मकान में आग लगी है, जिसमें 2 मंजिल तक आग की लपटें पहुंची हैं। उसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। एक 4 व्हीलर, एक बुलेट और एक स्कूटी भी उसमें जल गई है। मौके पे पुलिस बल मौजूद है, फील्ड यूनिट है, फायर ब्रिगेड है, क्षेत्राधिकारी है। पूरी तरह जांच कराई जा रही है। अभी तक उन्होंने बताया है कि अज्ञात कारण से आग लगी थी। जैसी वो तहरीर देंगे, जैसा साक्ष्य पाया जाएगा उस पर सर मैं कोर्ट में था, मेरे पास फोन आया था, 2-3 फोन आए तो नहीं उठा पाया। फिर मेरे बुआ लड़के हैं राजू भाई हैं सभासद वर्तमान में डमूरा में, वो फोन किया तो भागते हुए सर कोर्ट से आया तो सर यहाँ देखा आग लगी हुई थी। तो सर यहाँ पे देखा तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, पापा नहीं दिखाई दे रहे थे। 101 में फोन लगाया सर, तो उसमें सर पता लगा वहां से कि जो है फायर ब्रिगेड आ रही है। किसी ने फोन कर दिया था मुझसे पहले, तो वहाँ फायर ब्रिगेड आ रही है। फिर बुझाया और इसके बाद जो है मौके में देखा सर उनकी लाश अंदर जल गया सर काफी। अगली बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से है, जहां पुलिस और मेडिकल टीम ने छापा मारकर लिंग परीक्षण करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सदर बाजार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन और दूसरे उपकरण के साथ सचिन और रोकी नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज से है अगली खबर, जहां पर एक युवती पर तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच पर 10 टीमें लगाई। वहीं सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर फरार आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है पुलिस। वहीं घायल लड़की की सेहत में सुधार देखा जा रहा है। घटना के 10 दिन बाद ही युवती की शादी की तारीख तय थी। महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। धन्यवाद।